धर्म ध्वजा की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, भगवा रंग में आप इसी धर्म ध्वज को आप फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। बहुत लंबा है ये धर्म ध्वज और चौड़ाई भी देखिए। इसके बारे में अरविंद जी बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को कि ये धर्म ध्वज जो आज फहराई जानी है, सबसे थोड़ी देर के बाद ये फहराई जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें काफी दिलकश हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो धर्म ध्वज है ये लगभग 22 फीट ऊंचा है, 11 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है और आप इसमें तरह तरह के प्रतीक चिन्हों को देखिए कि उस जमाने में हमारे यहाँ जो धर्म की बात होती थी उसमें प्रतीक चिन्हों का अपने आप में बड़ा महत्व था। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ होते थे, खासतौर से अखाड़े होते थे या जितने भी महंत होते थे, जितने भी राजा महाराजा होते थे, वो सारे लोग अपने प्रतीक चिन्हों को लेकर साथ चलते थे। और प्राचीन काल में अयोध्या में जितने भी प्रकार के प्रतीक चिन्ह पाए जाते थे, उन सभी प्रतीक चिन्हों को इस धर्म ध्वजा के ऊपर अंकित किया गया है। और आप देखिए कि इस प्रकार से इसको अंकित किए जाने के पीछे का तात्पर्य है, जब ध्वजा लहराई जाएगी तो ये प्रतीक चिन्ह अपनी ऊर्जा के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेंगे। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो तात्पर्य है कि धर्म की जो स्थापना है वो वायु के माध्यम से, यानी पवन के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में फैले। क्योंकि प्राचीन काल में भी अयोध्या धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, जहां पर आप देखिए कि सूर्य वंश यानी इक्ष्वाकु वंश वहां पर था। और राजा राम से पहले, भगवान राम से पहले उनके कुल में जितने भी जो राजा हुए, उन सभी ने धर्म की स्थापना की। जहां जहां धर्म की हानि होती थी वो वहां वहां स्थापना करने पहुंचते थे। और भगवान राम के माध्यम से तो आप देखिए कि कई हजार वर्षों तक इस पूरे ब्रह्मांड में राम राज्य की स्थापना हुई। उसी राम राज्य की संकल्पना को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो संपूर्ण आज धर्म पताका को फहराना निश्चित किया, ताकि मंदिर की जो संकल्पना हमारे देश के जो बड़े ऋषि मुनि या सभी लोगों ने की कि राजा राम का एक भव्य मंदिर होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से आज ये भव्य पताका जो इतनी विशाल है, जब ये फैलेगी चारों दिशाओं में, देश की जो यशो कीर्ति है वो अयोध्या के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। सनातन धर्म की स्थापना होगी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि जब धर्म की स्थापना होगी तो पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति होगी, सभी लोग एक ही प्रकार से यहाँ पर निवास करेंगे। तो इसी उद्देश्य से इस धर्म ध्वजा को आज स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर राकेश जी इस कलयुग में त्रेता युग की अनुभूति लेनी है तो अयोध्या चले जाना चाहिए। और ये धर्म ध्वज जो दिखाई दे रही है, जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मात्र 3 इन पर चिन्ह है, सूर्य, ओम और वृक्ष। और इन तीनों का अपने आप में बहुत महत्व, और इंसान मनुष्य के जीवन से जुड़ने वाले ये तीनों चिन्ह हैं। तीनों चिन्ह अपने आप में जो है विशेष हैं। ओम ओमकारेश्वर शक्ति है, अनंत शक्ति है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं। यहीं से शक्तियाँ जो हैं विभाजित होकर के अनेकों अनेक रूप लेकर के धर्म की रक्षा करती हैं। और इसके साथ ही कुविदार वृक्ष जो है वह कुल का राज चिन्ह है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल के राज चिन्ह को भी इस ध्वजा पर जो है स्थापित किया जाएगा। कहते हैं कि यह जो वृक्ष है, कुविदार वृक्ष, यह धर्म निष्ठा और धर्म को समर्पित माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी चीज़ें इस धर्म ध्वजा पर हैं वह धर्म के प्रतीक के रूप में हैं, धर्म रक्षा के प्रतीक के रूप में हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा कि जो धर्म ध्वजा है, जो ध्वजा होती है मंदिर की या शिखर की, या जो हम घरों पर लगाते हैं, घरों पर भी लगती है, उसका जो पूर्ण रूप से स्वामित्व करते हैं वह पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं करते हैं। और अयोध्या नगरी की, अयोध्या धरा के रक्षक के रूप में वहां श्री हनुमान जी पहले से विराजमान हैं। और इस धर्म ध्वजा पर भी पूर्ण रूप से पूजन करके आवाहन किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा भगवान
हनुमान जी को, तो वह जो है स्वयं रक्षक बन करके धर्म ध्वजा की विराजमान रहेगा। और कहते हैं कि जहां हनुमान जी कदम रख दें तो कोई माई का लाल धरा पर है नहीं जो उस कदम को हिला सके। जब रावण जैसा अहंकारी भी नहीं हिला पाया तो और किसी की क्या मजाल है, किसके अंदर क्या शक्ति है। तो ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना का प्रतीक चिन्ह है यह धर्म ध्वजा। यह कोई सिर्फ सामान्य मंदिर के शिखर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा नहीं है, यह भारतवर्ष की धरा पर सनातन धर्म के स्तंभ को मजबूती देने का एक जो है चिन्ह है। और यह चिन्ह अनंत काल तक इसी तरीके से फहराता रहेगा, लहराता रहेगा और सभी के हृदय में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए और धर्म के लिए निष्ठा पैदा करता रहेगा, समर्पण पैदा करता रहेगा। राकेश जी, आप वो बात भी पूरी करिए जो आप आज होने वाले विवाह से जुड़ी बता रहे थे। फिर आज आप ये बता रहे थे कि पूजन अगर घर पर करना हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो किस तरह से आज विशेष पूजन कर लिया जाए श्री राम का और माँ सीता का? देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता के लिए कहा गया है कि विशेष रूप से बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो जिस चीज़ को लक्ष्य लेकर के अपने हृदय में समर्पण भावना से लक्ष्य को लेकर के प्रभु का स्मरण करेगा, स्तुति करेगा, वंदन करेगा, उसको उस लक्ष्य की सालक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो ऐसी अवस्था में आपको एक जो है किस्सा और बता देता हूँ शास्त्रों से कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का तो गंधर्व विवाह धनुष टूटने के साथ ही हो गया था, लेकिन जब विधि विधान से विवाह करने की बात आई तो मुहूर्त ना मिलने की वजह से ज्योतिष व्याकरणाचार्यों को निमंत्रण दिया गया और वहां पर जो है विवाह पंचमी की इस तिथि को जो है निर्धारित किया गया।